साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। में बहुजन दस्तक से गौतम रत्ना और हम हैं अभी आरटीआई एक्टिविस्ट बाबूजी हरपाल सिंह जी के घर लखनऊ में, और उनका घर भी हमने आपको दिखाया। और कुछ ऑफलाइन जो उनसे सुनने को मिला, मैं उससे बड़ी तकलीफ हुई और बड़ा कष्ट हुआ, उस घटना के बारे में उनसे बात करेंगे। बाबूजी हरपाल सिंह जी, आप लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि लड़ाई वो इंसान लड़ता है जिसने वो गुलामी झेली हो या उस तरह का अत्याचार झेला हो। जैसे मैंने भी बचपन में अत्याचार झेला। स्कूल में पहले दिन गया तो ठाकुर के मास्टर ने पीछे से लात मार के बोलता था, चमार चूड़े तुमको नहीं पढ़ाए। तो ऐसा कुछ अत्याचार आपके साथ, ऐसी कोई घटना हो गई जिसकी वजह से आज आप अपनी पेंशन और अपना सारा समय समाज के लिए दे रहे हैं, उस घटना को भी आप बताएं और उसमें क्या लड़ाई लड़ी आपने और क्या उसका रिजल्ट मिल पाया। प्रिय देशवासियों, देखो एक कहावत है, जाके पैर में फटी बियाई त्या क्या जाने पीर पड़ाई। मेरे पैर में बियाई फटी, बाबा साहब के पद चिन्ह पे मैं आज चल रहा हूँ। बाबा साहब मेरे सपन में 3 बार आए भी, ये बहुत बड़ी बात है जो सपन में आए। और मैं जो लड़ाई लड़ रहा था समाज की, एक फर्जी मुकदमे में मुझको फंसाया गया और मुझको 2007 में निलंबित किया गया, जबकि 6 महीने से ज्यादा निलंबित नहीं रखा जा सकता। और मुझको पूरे 5 साल निलंबित करके रखा। और जब मेरा रिटायरमेंट आ गया, मुझको 12 दिन पहले बहाल किया गया। और उसके बहाल करने के बाद भी मेरा 3 साल तक पेमेंट नहीं किया गया। यहाँ तक कि जब सस्पेंड किया गया 8 महीने तक तो मुझको जीवन निर्वाह भत्ता नहीं दिया गया, जबकि जीवन निर्वाह भत्ता जीने के लिए दिया जाता है। मेरे बच्चों की पढ़ाई छूटी। हमारा जो बेटा डॉक्टर है वो MBBS करके रह गया, आगे नहीं पढ़ पाया, MD नहीं कर पाया। छोटे वाला भी सही नहीं आगे पढ़ा, वो B.Tech करके रह गया। तो उसके बाद 3 साल बाद मुझको पेमेंट किया गया। अब मैं 11 लाख उसका ब्याज मांग रहा हूँ लेट पेमेंट का, 5 साल के बोनस मांग रहा हूँ। 12 साल मुझे रिटायर हो गए, कोई नहीं सुनने वाला कहीं भी। BSP सरकार में मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, जबकि बहुमत की सरकार थी, सपा सरकार, बहुजनों की सरकार, हाँ बहुजनों की सरकार थी, बहुमत की सरकार थी। उसके बाद सपा सरकार में कोई सुनवाई नहीं हुई, भाजपा सरकार नहीं सुननी, जाए तो जाए कहाँ, न्यायालय हमारी कोई बात सुनता नहीं, हम लोग जाए तो जाए कहाँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा, एक एक बूंद मेरे लिए समाज की है और मैं तब तक ये लड़ाई लड़ता रहूंगा। जो समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो मैं निवेदन कर रहा हूँ भाजपा सरकार से कि मेरा पेमेंट दिलवाया जाए, क्योंकि जो पेमेंट होना है, जो मुझे 11 लाख ब्याज मिलना है, वो उन 200 से कटना है वो ब्याज, कि जिन्होंने आज तक पैसा नहीं दिया, विलंब किया है, उनसे पैसा कटना है। तो इसमें विलंब नहीं है, इसलिए वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं मेरा। तो मैं भाजपा सरकार से निवेदन कर रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूँ कि मेरा जल्दी से जल्दी भुगतान कराया जाए और दोषियों को सजा दी जाए इस मामले में। बाबूजी, आपने मायावती सरकार पे भी आरोप लगाया कि उस सरकार में भी न्याय नहीं मिला। ऐसी सरकार से क्या उम्मीद करेंगे? मुझे नहीं मालूम आपको ऑर्डर आपका है या नहीं है, मेरे पास तो ऑर्डर है जिसमें वो मायावती पहली इस देश की खुद शेड्यूल कास्ट और वो भी महिला लड़की, फीमेल मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी उन्होंने SC ST एक्ट के जो राइट्स थे उसको कमजोर करने का काम किया। उस ऑर्डर की कॉपी मेरे पास है। आप उस सरकार को अपनी सरकार कैसे कह रहे हैं? मैं इसको अपनी सरकार बिल्कुल नहीं कहता। उसी से मैंने क्षुब्ध होकर मैंने एक पार्टी भी बनाई थी, बल्कि भागीदारी क्रांति दल, बल्कि वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की डेथ होगी, इसलिए अब वो पार्टी वो को चलाने की बात भी नहीं है ना, वो बात है। हम इतने क्षुब्ध हुए अपनी, जिसको अपनी सरकार कहते हैं, बहन जी कहते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे यहाँ तक कि 3 अफसर वही सिंचाई विभाग में प्रमुख जनता, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, सभी जो है बहुजन समाज के लोग, किसी ने कहीं भी कोई मेरी सुनवाई नहीं की और मुझको 5 साल घर बिठा कर रखा। क्योंकि मैं समाज की लड़ाई लड़ रहा था। मैं ये कहता कि हमारा आरक्षण पूरा करो, भर्ती का रजिस्टर बनाओ। हमारे लोगों का, मैंने अभी जो उदाहरण आपको दिया था कि मैं 22 साल बैक डेट से 200 लोगों का प्रमोशन कराया, 26 वैकेंसी निकली, तो मतलब जो है 138 लोगों की भर्ती कराई। हमारे पद जो है नलकुम मिस्त्री के JEE से भरे जा रहे थे, उस एग्जाम को मैंने कैंसिल कराया। उसमें तो यहाँ तक बात हुई, एक बाबू था वीरपाल सिंह करके, उसने जब ऑफिस ऑर्डर विभाग ने जारी किया निरस्त करने का, उसने किया जाता है तो फ्लूर लगा दिया और निरस्त किया गया लिख दिया। निरस्त करते हुए एतद द्वारा चमारों को दुरुस्त किया जाता है कि भविष्य में परीक्षा में न बैठे। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया रिटर्न के आदेश में। हाँ बिल्कुल,
उसमें बाबू ने फूल के बदनाम करने के लिए बटवा दिया। भविष्य परीक्षा में हमारे पद जो है जनरल से भरे जाते थे। इस तरह चपरा से पद हरिराम राणा भी मेरे साथ में थे, प्रमुख सचिव हरमिंदर राज सिंह थे। उस टाइम हम उनको मिले और हफ्ते का आखिरी दिन था। हमने जब उनको बताया कि हमारे पद जो है जनरल से भरे जा रहे हैं, वो बता रहे कि जनरल का बैकलॉग होगा। मगर बैकलॉग कहाँ से होगा जब उनका कोटा नहीं होता सरकार के टाइम की कहानी बताओ। हाँ, उसके बाद में वो एग्जाम हमने कैंसिल करा। सोमवार को ही कैंसिल हो गया था। और फर्जी सर्टिफिकेट हमने बहुत पकड़े। आज भी एक आदमी 2003 से नेपाल का एक आदमी अमित सिंह करके उसने चमार जाति का सर्टिफिकेट बनवा रखा है। 2003 से वो नौकरी कर रहा है धड़ल्ले से, जबकि नेपाल में मेरे ख्याल में चमार जाति होती भी नहीं। मैंने यहाँ तहसीलदार से भी मिला था, बीपी उपाध्यक्ष में का सर्टिफिकेट कैंसिल करो। एक देवरिया का आदमी है कन्हैया, उसके 3 नाम है, कन्हैया है, कन्हैया प्रसाद है, कन्हैया प्रसाद गोंड है। उसका तो प्रस्ताव उन्होंने बना के भेज दिया, उसका सर्टिफिकेट कैंसिल कर लिया। बाबूजी मेरा एक सवाल और है। मैं पूरे देश में घूमता हूँ, बहुजनों की लड़ाई भी लड़ रहा हूँ और बहुत तकलीफ भी होती है अंदर से। लगभग मेरा 4 करोड़ का मेरा कंपनी बर्बाद हुआ है बहुजन समाज मूवमेंट के पीछे। कहीं भी आदमी पे बैक टू सोसाइटी पे सपोर्ट करता नहीं दिखता है, जो बाबा साहब और काशीराम का सिद्धांत था। इसके पीछे क्या मानसिकता, अपने समाज की कमियां आपको नजर नहीं आती कि हमारे समाज में भी कहीं ना कहीं कमियां अब आ गई हैं, पहले नहीं थी? बिल्कुल कमी है समाज में। मैंने तो अपने बच्चों को, बच्चे मेरे 4 अधिकारी हैं, क्लास 1 क्लास 2, मैं उनको सबको कहता हूँ भाई समाज के लिए कहीं ना कहीं खर्च करो। आप बेटे के पास मेरे ख्याल में गए भी थे। हाँ, उन्होंने सपोर्ट किया सर। और यहाँ भी आए थे भी, अशोक गोयल बीमार चले, उनको भी वो सहयोग कर कहते वो भी। और मैं तो बच्चों से भी कहता हूँ बहुत कम है, क्योंकि समाज के पास ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है समाज के लोगों के पास, और समाज के पास जो पैसा बाबा साहब का है जी, उनको ये नहीं पता। और वो आज तो मौज मार रहे हैं, उनके बच्चे, उनके पोते आगे, उनको क्या हाल होगा, वही हाल होना है जो पहले था। बाबूजी एक सवाल और है। मैं पूरे देश में घूम करके ये देखा कि लोग बहन कुमारी मायावती को बड़ा रेस्पेक्ट करते हैं। काशीराम साहब तो हम काशीराम साहब को उस मायावती और कैटेगरी में दोनों को एक जगह पैरेलल कहीं गिन नहीं सकते हैं, जो मेरा जिंदगी का एक्सपीरियंस है। सन 84 में मैंने बीएसपी ज्वाइन किया, 91 के इलेक्शन में मैंने चाकू से अटैक झेले। काशीराम साहब जब दिल्ली से लड़ रहे थे, मैं बच गया उसमें, और उसमें खुद काशीराम साहब आए, 5-4 लोगों ने थाने पे जाके पथराव किया, तब जाकर के एक्शन हुआ। तो काशीराम साहब इस तरह से लोगों को, समाज को बदलने की बात, चाहे न्याय दिलाने की बात हो, सड़क का आंदोलन करते थे। अभी जो मैं पूरे देश में देखता हूँ, हर आदमी बहुजन समाज का, खास तौर से जाटव जाति के लोग बड़ा खुश नजर आते हैं कि बहन जी ने एक इतिहास पूरे उत्तर प्रदेश में वो इतिहास बना दिया जो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं दिखता। वो इतिहास क्या है? वो इतिहास मूर्तियां हैं और पार्क हैं। अब यहाँ पर मेरा, जब मैं ये कड़वा सवाल करता हूँ तो लोग मुझ पर बड़े छींटाकशी करते हैं। मुझे आप इस पे अपनी प्रतिक्रिया दें कि हमारे समाज का जो सुरक्षा कवच था SC/ST एक्ट, उस कमजोर करने से हमारे समाज को ज्यादा फायदा था, या पार्क बनने से ज्यादा, या महापुरुषों की मूर्ति लगने से ज्यादा फायदा है? जिसको हम अपनी बहन जी कहते हैं वो हमें कभी भाई नहीं कहती है। और हमारे समाज के लोग मतलब इसलिए खुश है कि वो अपनी बिरादरी के बस इसलिए खुश हैं। SC/ST एक्ट तो कमजोर किया ही उन्होंने, और प्रमोशन में जो आरक्षण खत्म हुआ है ये भी उसी की देन है। हमारे समाज का करोड़ों अरबों खरबों का कितना नुकसान हुआ, हमारे लोग कितने रिवर्ट हुए, ये भी सब उसी की देन है। पत्थर लगाने से मूर्ति हो तो एक अलग चीज हुई। जो विकास करने की बात है, बहन जी अगर चाहती 3 महीने में आरक्षण कोटा पूरा हो जाता। कहीं भी किसी विभाग में कहीं भी कोई भी आरक्षण कोटा पूरा तो हुआ ही नहीं। प्रमोशन में आरक्षण जो खत्म हुआ है ये बहन जी की देन है, जिसको हम अपनी बहन जी कहते हैं। अगर वो परिणामी ज्येष्ठता का मुद्दा अगर ना चलता तो ये खत्म नहीं होता। परिणामी ज्येष्ठता को लेकर ही जो वो प्रमोशन में आरक्षण का, सबसे पहले 24 जून 2012 में सबसे पहले जंतर मंतर पर धरना देने मैं पहुंचा था दिल्ली में। उसके बाद भी कार्यक्रम हुए, उसके बाद ही मोदी सरकार ने SC/ST एक्ट को कमजोर करने का काम किया। उससे पहले किसी की हिम्मत नहीं हुई। सबसे पहले मायावती ने किया, बिल्कुल यही तो बात है। केंद्र की सरकार ने किया, क्योंकि उनको मौका मिल गया कि जब इन्हीं की मुख्यमंत्री है खुद कमजोर कर रही है, तो हम क्यों इनके उसके हमारे लोग जेल जाते रहे ब्राह्मणवादी बने। अभी यहाँ अनुसूचित जाति आयोग को भी मौका मिला। उत्तर प्रदेश का जो अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का जो दफ्तर है, आयोग का कार्यालय है, वहां पे राम बाबू हरि त्यागरा वाले अध्यक्ष थे। मैं उनके पास गया कि हम लोगों की FIR दर्ज नहीं हो रही है,
तो वो कहने रहे वो तो मायावती जी ने ये कर दिया था, मायावती जी ने ये कर, मैंने क्या कर दिया था मायावती जी ने? 32 पन्ने का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, और 3 पन्ने का आदेश है भी चंद्रा साहब कर गए 10/11/2020 में कि पहले जो है FIR दर्ज होगी, इसकी पहले जांच वेचना कुछ। अरे भाई ये तो बहुत बढ़िया है, मैं इसको सब जगह भेजूंगा SSP कार्यालय को। मतलब हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे जो वकील हैं, वो SC ST एक्ट नहीं पढ़ते, कानून नहीं जानते, तो हम लोगों का कहाँ से भला होगा बताइए। तो हम लोगों को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, और जो है इकट्ठा होना चाहिए कहीं भी। मैं तो ये कहता हूँ, जिस तरह मधुमक्खी का छत्ता होता है, संगठन अगर कोई है तो मधुमक्खी का है। हमारे किसी समाज के पास, किसी समाज के साथ में कोई उत्पीड़न हो रहा है तो मधुमक्खी की तरह इकट्ठा होकर टूट पड़े उसके ऊपर कि वह साले तेरी ऐसी तैसी, तू हमको छेड़ रहा है साले, तो हिम्मत नहीं होगी। ये बात तो मुसलमान में आप देखिए, अगर 1000 गांव का 1000 लोगों का अगर कोई गांव है, एक मुसलमान अगर वहां कोई रह रहा है, तो उसका कोई उत्पीड़न क्यों नहीं कर सकता कि भाई अगर इसका उत्पीड़न करे मुसलमान इकट्ठे होकर जाएंगे। तो ये संगठन अपने लोगों में भी ऐसा होना चाहिए। हमारे किसी भी आदमी के साथ कहीं उत्पीड़न हो रहा है तो सबको इकट्ठा होकर उसके ऊपर टूट पड़ना चाहिए। तो आप सब फिर वो खुद ही डर लेंगे। संगठन को मजबूत बनाना चाहिए, संगठन में शक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुजन समाज जो नारा दिया था, जो इकट्ठा किया था कांसीराम साहब ने, मायावती जी ने उनको बिखेर दिया है। उनने उसको ब्राह्मण समाज पार्टी बना दिया, सर्व समाज पार्टी बना दिया। अगर वो बहुजन समाज ही की पार्टी ही रखती, उसको 85% को ही जोड़े रखती, तो प्रधानमंत्री बन जाती, वो प्रधानमंत्री बन जाती। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो बुद्ध का नारा था, उसको सर्वजन में तब्दील करने की सजा मायावती को मिल चुकी है, मिलेगी। जो समाज का नुकसान उसने किया है उसकी सजा तो मिलनी तय है। और मेरा ये भी निवेदन है बहन मायावती जी से, सब बहन जी कह रहे इसलिए मैं भी बहन जी कह रहा हूँ, और माननीय अखिलेश यादव जी जो हैं, अगर ये दोनों भी अगर यहाँ मिल जाते उत्तर प्रदेश में तो भी इनका कल्याण समाज का जब मिले तो दोनों को फायदा हुआ। और ये मिलना नहीं चाहते तो इनको फिर जो है ये समझिए फिर संविधान खत्म है, और फिर वही भुगतो जो पहले भुगतते चले आए। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद बाबूजी आपको, हरपाल सिंह जी। और बहुत बेबाकी से अपने उन्होंने जो उनका जीवन का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो आप लोगों को शेयर किया। कहता हूँ कि भाई बहुजन समाज इकट्ठा हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और लखनऊ से अब विदा लेना चाहेंगे क्योंकि उनका काफी कीमती वक्त, बहुत ज्यादा उनको काम करना पड़ता है, अकेले काम करते हैं। इसी के साथ उनको दोबारा से धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय संविधान, जय संविधान, जय बहुजन दस्तक से गौतम रत्ना। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।